अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। कांग्रेस हुकूमत हेल्थ पॉलिसी के नाम पर 5 लाख करोड़ मालियत के ज़मीनी स्कैंडल में मुलविस है। हक़ायक़ जानने वाली टीम के हमरा जडीमेटला इंडस्ट्रियल पार्क के दौरे के मौके पर BRS कारगुज़ार सदर KTR का इल्ज़ाम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी और फार्मा सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार में मुलविस। आड़ में करोड़ रुपये मालियत के सनती अराजियात के स्कैंडल की कोशिश में मसरूफ। चंदूलाल बरादरी सनती इलाके का दौरा करने के बाद साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, MLC दासुजो श्रवण कुमार का मीडिया से खिताब। कांग्रेस हुकूमत सनतों की अराजियात को इंतहाई कम कीमत पर बाअसर अफराद के हवाले करने की साजिश कर रही। KCR हुकूमत में अवाम खुशहाल थी। कांग्रेस हुक्मरानी में तमाम तबकात मुश्किलात से दो चार। सनत नगर के सनती इलाके का मुआयना करने के बाद साबिक़ा वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। मदीना से हैदराबाद आने वाली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी मिलने पर अहमदाबाद में तैयारी की इमरजेंसी लैंडिंग। कुमरम्बी मासिफाबाद में टेंडवे की मौजूदगी से सनसनी। वेम्पल्ली रेलवे पुल पर टेंडवे को भागता घूमता हुआ देखा गया। अवाम में खौफ का माहौल। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने महकमे जंगलात का अवाम को मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरिया के दिन के मौके पर तमाम बहरी एहलकारों को दी मुबारकबाद। कहा, हिंदुस्तानी बहरिया गैर मामूली हिम्मत और अज़्म का दूसरा नाम है। रुपया मुसलसिल गिर रहा है तो मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मल्लिकार्जुन खड़गे का मीडिया से खिताब। फिनलैंड के साथ तिजारती ताल्लुकात में फरोग चाहते हैं। तुर्की सदर रजब तैयब उर्दुगान का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। BRS के कारगुजार सदर के तारिक रामा राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत हेल्थ पॉलिसी के नाम पर 5 लाख करोड़ रुपये मालियत के बड़े पैमाने पर ज़मीनी स्कैंडल में मुलविस है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इन ज़मीनों को प्राइवेट अफराद के हवाले कर रही, जो कभी अवाम और हुकूमतों को ने सनतों और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत सनती अराजियात को इस शर्त पर दे रही है कि वहाँ सनतें नहीं बल्कि अपार्टमेंट्स, विले और तिजारती कॉम्प्लेक्स बनाए जाए। सनती ज़मीनों की मुंतकिली के मामले पर तहकीक के लिए KTR की क़यादत में BRS की हक़ायक़ जानने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जडीमेटला इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा किया। इस मौके पर KTR ने मजदूरों से बात की। बादिज़ा मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि वो प्राइवेट ज़मीन नहीं है जैसा कि हुकूमत कहती है, बल्कि वो ज़मीनें हैं जो लोगों और हुकूमत ने प्राइवेट अफराद को दी थी। उन्होंने याद दिलाया कि इन ज़मीनों को सिर्फ सनतें लगाने और रोज़गार पैदा करने की शर्त के साथ दिया गया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जब मार्केट में ज़मीन की कीमत 1.5 लाख रुपये फ़ी गज़ है तो हुकूमत सिर्फ 4 लाख रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से प्राइवेट अफराद को ये ज़मीनें अलाट कर रही है। KTR ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और आखिर में शमशान घाटों के लिए जगह नहीं है, लेकिन हुकूमत प्राइवेट अफराद को 9,300 एकड़ ज़मीन अलाट करने की बात कर रही। उन्होंने मुतालबा किया कि 9,300 एकड़ ज़मीनों को वापस लेकर वहाँ कांग्रेस के दावे के मुताबिक इंदिरमा मकानात, यंग इंडिया स्कूल और अस्पताल बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जगह न होने का बहाना बनाकर कांग्रेस हुकूमत ने अब तक एक भी इंदिरमा मकान नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ मौजूद कंपनियां मुंतकिल हो जाती है तो हैदराबाद शहर में इन पर इन्हिसार करने वाले लाखों अफराद का रोजगार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सनती इलाकों का दौरा सिर्फ अवाम को कांग्रेस पार्टी के स्कैंडल के बारे में बताने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे इन दौरों का मकसद कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्राइवेट अफराद को दी जाने वाली ज़मीनों की कीमत के तयन और इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ की तहक़ीक़ करना है। उन्होंने कहा कि BRS इस मामले को यहाँ ख़त्म नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी की हेल्थ पॉलिसी के स्कैंडल पर जल्द ही तमाम जमाती इजलास बुलाएंगे। उन्होंने बताया कि हम शहर की कॉलोनियों के लोगों को ये बात समझाएंगे। उन्होंने कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अवामी तंजीमों और हुज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को साथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे।
ప్రభుత్వం ఏమంటున్నది ఈ 9300 ఎకరాలు అది కూడా ఎంత ధరకి ఇక్కడ మార్కెట్ ధర లక్షన్నర ఉంది గజం అంటే ఎకరం 50 నుంచి 75 కోట్లు ఉంది. కానీ ప్రభుత్వం ఏమంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ధర 12,000 ఉంది. ఇక్కడ మీరు 4,000 కడితే చాలు, 4,000 రూపాయలు కడితే చాలు గజం అంటే ఎకరానికి 1,60,00,000 ఇది అవుతుంది అనుకుంటా. 1,60,00,000 కడితే నీకు 50 కోట్ల నుంచి 75 కోట్ల విలువ చేసే భూమిని ఫ్రీగా ఇస్తా, అది తీసుకొని నువ్వు అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకో, నువ్వు బ్రహ్మాండంగా 10 తరాలకు తరిపడా ఆ పారిశ్రామికవేత్త పెద్ద ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యాజమానిగా వారు సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కానీ వాస్తవం ఏంది, ఇది ప్రజల భూమి, ప్రజల సంపద. ఈ ప్రజల భూమిని ఆనాడు ప్రభుత్వాలు ప్రజల దగ్గర నుండి సేకరించి రైతాంగం దగ్గర గాని రెవెన్యూ భూములు గాని సేకరించి పరిశ్రమలకు ఇచ్చిన ఉద్దేశం ఉపాధి కల్పన, సేకరించి ఈ పారిశ్రామికవేత్తలకు కట్టబెట్టిన ఉద్దేశం రాష్ట్ర ఆదాయం పెరగాలని, అంతేగాని ప్రైవేట్ వ్యక్తుల జేబులు నిండాలని కాదు. అందుకే ఈ 9,300 ఎకరాల భూ కుంభకోణం, 5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణం ఏదైతుందో దీన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్షేత్రస్థాయిలో పోరాడాలని చెప్పే నిర్ణయం తీసుకొని నిన్న ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో అట్లాగే నిన్న మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలో మా నాయకులు మసునాచారి గారు, జగదీష్ రెడ్డి గారు వారందరూ కూడా కొన్ని బృందాలు అక్కడ పోయినాయి. ఇవాళ మేమందరం కూడా, నేను, మా వివేక్ గారు, మా కృష్ణారావు గారు ఎమ్మెల్యే గారు, అట్లాగే పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, మా సత్యవతి రాథోడ్ గారు, ఎమ్మెల్సీ రాజు గారు, మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మిగతా బృందాలన్నీ కూడా ఇవాళ వివిధ పారిశ్రామిక వాడల్లో పర్యటనకు వెళ్తా ఉంది. నేను ఈ ప్రభుత్వానికి చెప్పేది ఒకటే, మీరు ఈ 5 లక్షల కోట్ల ప్రభుత్వ ఆస్తి, ప్రజల ఆస్తి, ప్రభుత్వ ఆస్తి అంటే ప్రజల ఆస్తి, దీన్ని సరైన పద్ధతిలో వినియోగించండి. పేదలకు ఇల్లు కట్టివ్వండి, మేము వ్యతిరేకం కాదు. ఈ భూములు వెనక్కి తీసుకోండి, కావాలంటే 50%, 60% వెనక్కి తీసుకోండి. గ్రీన్ ఇండస్ట్రీలు పెట్టండి, మేము వ్యతిరేకించట్లేదు. అట్లాగే ఐటీ పార్కులు పెట్టండి, మేము వ్యతిరేకించట్లేదు. కానీ పారిశ్రామికవేత్తలకు అడ్డికి పావుషేరుకు రాసిస్తాం, మీరు ఇష్టం ఉన్న అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకోండి, మాల్స్ కట్టుకోండి, మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. ప్రజల సొమ్మును మీరు అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం అన్నట్టు మేము దానం చేస్తాము, మీరు అమ్ముకోండి, ఇష్టం ఉన్నట్టు చేసుకోండి అంటే బీఆర్ఎస్ చూస్తూ ఊరుకోదు. साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में रुकन क़ानून साज कौंसिल डॉक्टर दासुजो श्रवण कुमार और साबिक़ रुकन क़ानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कारगुजार सदर BRS के तारिक रामाराव की हिदायत पर चंदूलाल बरादरी इंडस्ट्रियल इलाके का दौरा करके ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके हमरा BRS कायदीन मोहम्मद आज़म अली, मुक़ीद चंदा के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेशन चेयरमैन, कॉरपोरेटर्स और साबिक़ा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर BRS के वफद ने सनती इलाके की अराजियात का तफसीली मुआयना किया। बादिज़ा मीडिया से बात करते हुए साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस हुकूमत पर सनतों की अराजियात को हेल्थ पॉलिसी के नाम पर बराए नाम कीमतों पर फ़रोग़ करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 5 लाख करोड़ रुपये मालियत के बड़े पैमाने पर ज़मीनी स्कैंडल में मुलविस है। उन्होंने कहा कि चंदूलाल बरादरी एक कदीम सनती इलाका है जहां पर एक अंदाजे के मुताबिक 2000 से ज़ायद अफराद अपनी रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने सनती मकासद के लिए अलाट की गई सरकारी ज़मीन निजी अफराद को महज 4,000 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से मुंतकिल करने की कोशिश की है, जबकि मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपये फ़ी गज़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से निजी करार दी जाने वाली ये ज़मीन दरअसल अवामी मफाद और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए मख्तस की गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैदराबाद में गरीबों के लिए मकानात, स्कूलों और अस्पताल की जगह का शदीद फुक़दान है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत 9,300 एकड़ कीमती ज़मीन निजी हाथों में दे रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मौजूदा कंपनियां इस पॉलिसी के नतीजे में मुंतकिल हुई तो लाखों अफराद का रोज़गार मुतासिर होगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हेल्थ पॉलिसी स्कैम के खिलाफ बहुत जल्द एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की जाएगी, जबकि कॉलोनियों में अवामी राब्ता मुहिम और राउंड टेबल मीटिंग्स के जरिए इस मसले को उजागर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हेल्थ पॉलिसी की मनसूखी और अवामी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ तक इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी और फार्मा सिटी के नाम पर रियल एस्टेट कारोबार में मुलविस है। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल दासुजो श्रवण कुमार ने भी मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर सनतों की अराजियात को हेल्थ पॉलिसी के नाम पर बराए नाम कीमतों पर फ़रोग़ करने की कोशिश पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इस मौके पर BRS के मुकामी कायदीन सोहेल, जुबली हिल्स कॉरपोरेटर वेंकट, कैसर और दीगर मौजूद थे। तमाम मीडिया के भाइयों और मेरे तमाम साथियों सबका को मेरा सलाम और नमस्कार। आज हम लोग खास तौर से हमारे शर्मन भाई साहब जो MLC साहब हैं
और हमारे सलीम भाई साहब एक्स MLC साहब है, हमारे सोहेल भाई साहब सीनियर लीडर है, मुकेश चंदा साहब जो यही मुकामी इंडस्ट्रियल है, आजम अली साहब और तमाम मेरे भाइयों, खासतौर से हमारे डिवीजन के जो भी श्रीनगर के वेंकट साहब, कैसर भाई साहब और बहुत से साथी आज यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में आए हैं चंदूलाल बारादरी के अंदर। हमारा एक ही मकसद है, इन लोगों के ख्यालात, जिन लोगों की इंडस्ट्रीज है, ये बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है और काफी लोग यहाँ पर एक मतलब जनरेशन से हम काफी लोगों से मिले, प्रेसिडेंट साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब से मिले, काफी लोगों से मिले, उनकी राय जाने। हम ये पूछे उनसे कि आपका क्या है, आप लोगों का इरादा क्या है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे तो जींगे कैसा, खाएंगे कैसा, पीएंगे कैसा। हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री को यहाँ जिस तरीके से यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है वो अगर सॉल्व करें तो हम अच्छी तरीके से इंडस्ट्री चला सकते हैं। एक तो हमारा रोजगार है, साथ ही साथ हमारे एम्प्लॉइज जो यहाँ हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनका रोजगार है। तो हमारा भी मकसद है कि आवाम के लिए जो बेहतर है वो काम होना चाहिए और रोजगार सबसे अहम चीज होती है। यहाँ के जो इतनी इंडस्ट्रीज है इनसे वाबस्ता तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं और उन लोग 2000 फैमिलीज के लिए अगर यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाए, जबरदस्ती शिफ्ट किया जाए तो उन लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमारा मकसद हम यही था, अब BRS पार्टी का मकसद ये था, यहाँ जिनके इंडस्ट्रीज है उनके यूनियन से बात करेंगे वो लोग क्या चाहते हैं। तो आज हमारे शर्मा भाई, सलीम भाई, हमारे सोहेल भाई, बहुत से लोग आकर हम खासतौर से इन लोगों के हालात जानने के लिए यहाँ पर आए थे। उन तमाम को जब हमें मशवरा मिला कि हम यहाँ इंडस्ट्री कायम रखना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, तो यकीनन जो भी वो चाहते हैं हम जरूर हमारी पार्टी के सदर से, वर्किंग प्रेसिडेंट साहब से नुमाइंदगी करेंगे और यहाँ के आवाम को और यहाँ के जो रहने वालों को जो यहाँ पर अपने कारोबार में काम कर रहे हैं उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, यही हमारा मकसद है। डेफिनेट ये लोग जो यहाँ के यूनियन वाले कोर्ट जाएंगे, अभी इनको कोई किस्म का लेटर नहीं आया है गवर्नमेंट से। अगर जो नोटिस आएगी तो ये लोग बता रहे थे, हमें शरण भाई को बता रहे थे, हमारे MLC साहब को, सलीम भाई को, सबको कि हम कोर्ट जाएंगे साहब, हम यही इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। तो डेफिनेट हम आवाम का जो यहाँ रहने वालों का जो मुतालबा है हम उसकी तायद करते हैं और हुकूमत से गुजारिश भी करते हैं कि यहाँ जो इंडस्ट्री चला रहे हैं सदियों, मतलब 3 जनरेशन से लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं और कोई पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे हैं, तकरीबन 35 से 40 के करीब लोग यहाँ पर इंडस्ट्री चला रहे हैं। वो लोग यही चाहते हैं, उनसे मशवरा किया गया कि साहब यहीं पर हम इंडस्ट्री चालू रखेंगे ताकि हम भी जी सकेंगे, हमारे बाल बच्चे पल सकेंगे और हमारे साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी यहाँ की जिंदगी गुजार सकते हैं। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने मुतालबा किया कि सनती अराज़ियात का सिर्फ अवाम की ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाए। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने आज रुकन कानून साज कौंसिल नवीन राव और अरकान असम्बली M गोपाल और कालर वेंकटेश के हमरा सनत नगर के सनती इलाके का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने वजाहत की कि 70 ता 80 साल पहले शहर में सनतें कायम की गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी में इजाफा और शहर के फैलाव के अमल में सनतों को शहर से बाहर मुंतकिल किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत मुंतकिल की गई सनतों की अराजियत को इंतहाई कम कीमत पर बाअसर अफराद के हवाले करने की साजिशें कर रही। उन्होंने बताया कि सनत नगर में सनतों से मुतालिक 87.31 एकड़ ज़मीन है जिसके रजिस्ट्रेशन शोबे की कीमत 21 करोड़ रुपये फ़ी एकड़ और ओपन मार्केट वैल्यू 43 से 45 करोड़ रुपये फ़ी एकड़ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इसे महज 6.31 करोड़ रुपये फ़ी एकड़ पर अलाट करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद शहर की हदूद में वाक़ 21 इलाकों में 9,292 एकड़ ज़मीन को इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के नाम पर कम कीमत पर निजी अफराद के हवाले करने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के पीछे तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपये का स्कैंडल छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल हैदराबाद शहर में गरीबों के लिए मकानात की तामीर, अवाम के लिए ज़रूरी पार्क्स, खेल के मैदान, कब्रिस्तानों की जगह, बस्ती, अस्पताल, मल्टी पर्पस फंक्शन हॉल, आंगनवाड़ी, स्कूल की इमारतें जैसी चीज़ों के लिए जगह न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि सनती ज़मीनों का 50% अवामी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने सवाल किया कि जो खुद अवामी हुकूमत कहने वाली कांग्रेस पार्टी अवाम की ज़रूरत की परवाह क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर कम कीमत पर ज़मीन हासिल करने वाले अफराद इस ज़मीन पर रियल एस्टेट का कारोबार करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लाई हुई पॉलिसी से अवाम को फ़ायदा होना चाहिए, न कि सिर्फ चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जाए। ऐसा करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत अवाम की मुस्तकबिल की ज़रूरत और सनतों के ज़रिए रोज़गार हासिल करने वालों के बारे में सोचती है। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़मीनी स्कैंडल के बारे में वज़रा अवाम में आकर वजाहत दे। రావు గారు మా పార్టీ కార్పొరేటర్లు మాజీ కార్పొరేటర్లు మా నాయకులకు కార్యకర్తలకు ఈరోజు సనత్ నగర్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా సుమారు 87 ఎకరాల 31 గుంట ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ ఏమి ఉండవు. అయితే ఇట్లా హైదరాబాద్ సిటీలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో పక్కన బాలానగర్ కానివ్వండి, జీడిమెట్ల, పాషా మైలారం కానీ, కుషాయిగూడ కానీ, అజామాబాద్ కానీ, చెర్లపల్లి కానీ, ఉప్పల్ కానీ, ఎల్బీ నగర్, మహేశ్వరం ప్రాంతాలలో 9,292 ఎకరాల భూమి. ఇది ఒకప్పుడు ఇంత జనాభా లేనటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ జోన్స్ ఆ రోజు ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసినాయి. ఇది దగ్గర దగ్గర 70-80 సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ఇండస్ట్రియల్. ఆ రోజు ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేసినాయి. महबूबनगर शहर में मुनक़िदा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुक़ामी रुकन असम्बली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तरक्की याफ्ता शहरों और उभरती हुई बस्तियों के लिए तालीम ही असल महरिक क़ुव्वत है। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात एक तालिब इल्म की ज़िंदगी का मामूली मरहला नहीं बल्कि उसके मुस्तक़बिल की सिमत मुतय्यन करने वाला निहायत ही अहम मोड़ है। रुकन असम्बली ने बताया कि महबूबनगर हल्के के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की तालीमी बेहतरी के लिए उन्होंने अपने ज़ाती फ़ंड से माहिर उस्ताद की निगरानी में QR कोड डिजिटल स्टडी मटेरियल तैयार करवाया, जो गुज़िश्ता 2 बरसों से तलबा को बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जा रहा। जुमेरात को इस सिलसिले में एक कड़ी के तौर पर न्यू टाउन हाई स्कूल, बेसिक प्रैक्टिस हाई स्कूल और मॉडर्न हाई स्कूल के तलबा में यह मवाद तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तालीम मौजूदा दौर की नागुज़ेर ज़रूरत बन चुकी है, इसलिए सरकारी स्कूलों के हर तालिब इल्म को मसावी तालीमी मौक़े फराहम करने के लिए मुसलसिल इक़दामात किए जा रहे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि महबूबनगर की तरक्की इसी वक्त मुमकिन है जब यहाँ के बच्चों का मुस्तक़बिल तालीमी तौर पर मजबूत है और यह इस्तेहकाम सिर्फ मियारी तालीम से ही हासिल हो सकता है। श्रीनिवास रेड्डी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचाने, वाज़े मकसद तय करे और टारगेट IIT जैसे अहदाफ के लिए साथ नज़्म व ज़ब्त और मेहनत को अपनाते हुए आगे बढ़े। साबिक़ रुकन असम्बली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने आज ज़िला सिद्दीपेट के हसनाबाद टाउन में वाक़ भारत राष्ट्रीय समिति के पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का हसनाबाद में हुआ दौरा मुक़ामी अवामुन्नास के लिए लाहासिल हुकूमत के लिए वक्त का ज़िया खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ रहा। रियासत में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के तीसरे साल में दाखिले के मौके पर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुक़ामी रुकन असम्बली पूनम प्रभाकर की जानिब से अपनी कारकर्दगी के लिए जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया था, जिससे अवाम को शदीद नाउमीदी और मायूसी हासिल हुई। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से कल शुरू करदा तरक्याती तामीराती काम अंदरून 6 माह मुकम्मल कर लिए जाएंगे। क्या हुकूमत में दमखम मौजूद है? उन्होंने इस बात पर अपनी शदीद बरहमी जताई कि गोरावैली प्रोजेक्ट की तामीर में कदम कदम पर कांग्रेस पार्टी ने रुकावटें हायल करते हुए मुखालिफ की थी, जबकि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान 96% तामीराती काम KCR हुकूमत के दौरान मुकम्मल किए गए। 2014 से कबल KCR ने गोरावैली प्रोजेक्ट की तामीर के लिए कुर्सी पर बैठकर निगरानी करने का वादा किया था, जिसको उन्होंने पूरा किया। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट की तकमील के लिए दरकार अराजी के हसूल के लिए 200 करोड़ रुपये KCR हुकूमत ने मंजूर किया था, जिसको कांग्रेस पार्टी और रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर फरामोश नहीं कर सकते।
याकूतपुरा हल्के के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज SNDP और GHMC मेंटेनेंस अफसरान के हमरा रेन बाजार डिवीज़न का दौरा करके गंगानगर नाले में जारी SNDP के तहत जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में गंगानगर नाले में तरक्याती कामों को तेज कर दिया गया है। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी गंगानगर नाला जो रेन बाजार डिवीजन में आता, उसका बैलेंस वर्क SNDP के थ्रू जो काम चल रहा था, उसका एक इंस्पेक्शन करने के लिए SC SNDP, DE SNDP, EE SNDP और EE के अलावा GHMC के मेंटेनेंस के EE साहब भी मौजूद थे। इंस्पेक्शन करने का मेन मकसद ये है कि एक तो काम को फास्ट आगे बढ़ाना है और दूसरा लेवल्स को चेक करना है। लेवल्स को चेक करने के लिए हम SC को खास तौर से रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं ताकि वो लेवल्स देख के इसको काम को फास्ट आगे बढ़ाए। काम आगे बढ़ेगा तो फिर हम यहाँ पे ऑलरेडी एक VDCC रोड सैंक्शन है जो गंगानगर नाले की, वो काम को भी जल्द से जल्द कराए। नकीबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से अब खास इसकी निगरानी कर रहे हैं गंगानगर नाले की, क्योंकि साहब चाहते हैं कि जितना फास्ट हो सके ये काम को मुकम्मल करवाए और गंगानगर के लोगों को राहत दिलाए, जिसके लिए हम वक्फ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने उम्मीद पोर्टल को लेकर वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने उम्मीद पोर्टल में वक्फ की जायदादों को दर्ज करने के लिए इसकी मियाद में तौसी का मुतालबा किया। इस मौके पर BRS कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा कि लोगों को सुबह 4 बजे तक कतारों में रहने पर मजबूर किया गया था। बाद में पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मसीहुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग BRS पार्टी की जानिब से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पुलिस का सुलूक कोई मिलने तैयार नहीं। हमारी इत्तेजा यही है कि आप सिर्फ जो है सो डेट बढ़ाइए, लेकिन कोई डेट बढ़ाने के से तैयार नहीं। ये चीज पूछने के आए तो यहाँ तक कि पुलिस को बुलाकर जो अरेस्ट करने लगा रहे। कोई बात नहीं, मुसलमानों के लिए BRS हमेशा मुसलमानों के साथ ठहरी रही और इंशाल्लाह आगे भी ठहरी रहेंगी। 40,000 वक्त प्रॉपर्टियां हमारी रजिस्टर्ड है, जिसमें से 40 प्रॉपर्टियों को लोग रजिस्टर्ड करे। आज ये चीज हम पूछने के से आए, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ 100 की लाइन अंदर जाके ठहरी, आप कोई पूछने वाला नहीं है। आप हर किसी को, कोई पानी को पूछने वाला नहीं है, किसी को बोलने वाला नहीं है। आप पुलिस का जुल्म देखिए, बात कर रहे थे। उम्मीद पोर्टल सर्वर डाउन, रजिस्ट्रेशन में शदीद मुश्किलात। तारीख में तौसी करने के लिए इमाम व खतीब आजमपुरा मेदक जनाब मौलाना जावेद अली हुसामी साहब ने मुतालबा किया। आज TTV उर्दू से बात करते हुए मौलाना ने उम्मीद पोर्टल कहा कि उम्मीद पोर्टल गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्वर डाउन रहने के बायस अवाम को रजिस्ट्रेशन में इंतहाई शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, जबकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। इसी वजह से अवामी हल्कों की जानिब से पोर्टल की तारीख में फौरी तौसी का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा। इस सूरत हाल में नौजवान काबिल सताइश किरदार अदा कर रहे। सर्वर में खराबी रहने, पोर्टल बार बार बंद होने और सिस्टम के ठप हो जाने के बावजूद ये नौजवान रात देर गए तक अवाम की रहनुमाई करते हुए रजिस्ट्रेशन के अमल को जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह है कि मेदक में मिली एसोसिएशन की जानिब से उम्मीद पोर्टल में मुफ्त रजिस्ट्रेशन के लिए एक मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया था। मिली हमदर्दी, खिदमत खल्क और औकाफी जायदादों की अहमियत को समझते हुए इन नौजवानों ने जिस अज़्म और जज्बे के साथ मुसलसिल काम अंजाम दिया वो लायक तहसीन है। अवामी व समाजी हल्कों समेत मुख्तलिफ गोशों में मिली एसोसिएशन मेदक और इन नौजवानों की बेलोस खिदमत की ज़बरदस्त सताइश की जा रही। अवाम का कहना है कि सर्वर की खराबी के सबब हज़ारों मुस्तहिक़ अफराद रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, इसलिए हुकूमत और मुतल्लिक़ा हुकाम फौरी तौर पर तारीख में तौसी का ऐलान करे ताकि वक्फ जायदादों के इंदराज से कोई महरूम ना रह जाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी इस वक्त में वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ जो दरगाहें और खानखाहें, मदारिस, मसाजिद जो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए
मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो वक्त दिया गया था 5 दिसंबर आखिरी तारीख थी। यकीनन बहुत से लोग कोशिश किए और सारे हमारे अपने मुल्क में मसाजिद से और मुख्तलिफ प्लेटफार्म से लोगों में शऊर बेदार किया गया, अवेयरनेस लाया गया, कोशिशें हुई, लेकिन इत्तेफाक ये है कि अभी कुछ ये नेट का स्लो चलने की वजह से, सर्वर डाउन होने की वजह से मुश्किलात ये होगी कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत बढ़ गया है, काम बहुत बाकी है। तो ऐसे में हम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और वहाँ हमारे अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर सेंट्रल के खासकर उनसे और रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब से हम इस चैनल के ज़रिए से दरख्वास्त कर रहे हैं, ख़ास अपील कर रहे हैं कि इस मोहलत में, इस मुद्दत में कम से कम 1 महीने की और तोसी की जाए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.